नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है। प्रदूषण से होने वाली गर्मी की हम हमेशा चर्चा करते हैं। इसके ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं और बहुत लंबे समय से इसने दुनिया को दहशत में रखा हुआ है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं आता है प्रदूषण से? सिर्फ गर्मी ही नहीं आती है, प्रदूषण से ठंडक भी आ सकती है, बहुत ही असामान्य ठंडक, जिस ठंडक की हमने कल्पना न की हो। आप बताइए कि अगर ब्रिटेन में इतनी बर्फ़ पड़े कि रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण रास्ते बंद हो जाएं। और भारत में भी जगह जगह काफ़ी ठंडक छा जाती है। जाड़ों में तो कभी कभार ऐसी बर्फ़बारी होती है कि रास्ते बंद होने लगते हैं। इतनी ज़्यादा ठंडक, इतनी असामान्य ठंडक चली आ रही है। इसी तरह से और भी बहुत जगहों पर काफ़ी बर्फ़ पड़ने लग जाती है। ऐसा भी होता है, सिर्फ गर्मी ही नहीं आ रही, उससे ठंडक भी आ रही है कभी कभार। लेकिन ये ठंडक प्रकृति के लिए ना अच्छा है, न जीव जंतुओं के लिए अच्छा है, ना ही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इस ठंडक का फिर करें क्या? ये ठंडक अचानक से आएगी और 4-5 दिन काफ़ी परेशान करके जाती है और 4-5 दिन में एक तरह से तबाही मचा देती है, या तो सारे संसार में, या तो संसार के छोटे छोटे हिस्सों में ये ठंडक भी तबाही मचा देती है। कभी कभार तो गर्मी में ऐसी बर्फबारी होने लगती है कि लगता है कि ये जाड़े कहाँ से आ गए, ये शिमला मसूरी कहाँ से पैदा हो गया। अचानक से ये होता है। तो अचानक से होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जब प्रदूषण हम करते हैं, जब हम इतनी गैसें आसमान में छोड़ दे रहे हैं, असामान्य रूप से हम गैसें जब आसमान में भेज रहे हैं, तो वो गैसें आसमान में हैं, तो आसमान में होने के कारण वो सूर्य की धूप खींच करके धरती को गर्म कर दे रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग ला रही हैं। ठीक है, सूर्य से धूप मिल रही है, पृथ्वी से भी उसे गर्मी मिल रही है, वो इतना गर्म कर दे रही है कि पृथ्वी से जाने वाली गर्मी को वो ऊपर नहीं जाने दे रही है। वो पकड़, उसका स्वभाव है, उसका केमिकल नेचर है कि वो गर्मी को पकड़ के रोकेगी, वो हीट वेव्स को पकड़ के रोकेगी। ये उसका स्वभाव है, ये उसका केमिकल नेचर है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं और वो ये काम करेगी। ठीक है, लेकिन अब आप बताइए कि जब जाड़े होंगे या ऐसा समय आएगा जबकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि वातावरण में गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मी सोखना उसका काम है। जब बहुत तेज गर्मी है वातावरण में, या पृथ्वी से कोयला जलने से या फॉसिल फ्यूल जलने से जो गर्मी पैदा हो रही है उसको वो खींच रही है। लेकिन जब गर्मी नहीं है या कम है, तब वो क्या करेगी? तब भी वो गर्मी खींचेगी। वो प्रदूषण वाली जो गैसें हैं ना, वो तब भी गर्मी खींचेंगी। कहाँ से गर्मी खींचेंगी? वातावरण में जो ही तापमान है उसी को खींच लेंगी, उसी को खींचेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है गर्मी खींचना। तो जहाँ जहाँ ये गैसें साधारण तापक्रम में भी, सामान्य तापक्रम में भी गर्मी खींचने की कोशिश करती हैं, गर्मी को ले लेने की कोशिश करती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है। मान लीजिए कि कहीं पर प्रदूषण वाले बादल हैं या प्रदूषण वाली गैसें हैं, वहाँ पर गर्मियों में गर्मी खींच ली गई, वातावरण गर्म हो गया उससे। लेकिन अगर यही जाड़े में खींच ली जाएगी गर्मी, या ऐसे समय में गर्मी खींची जाएगी जबकि गर्मी है नहीं, तब क्या होगा? तब तो बहुत ज़्यादा ठंडक पैदा हो जाएगी, काफ़ी ठंडक हो जाएगी। ये तो वही बात हुई ना, ये तो वही बात हुई कि चूहों को मारने के लिए किसी ने सांप रखा, सांप ने तो चूहे मार लिए, चूहे खा लिए। अब चूहा बचा नहीं कोई, तब वो आदमी को काटने लगा। ये वही बात हुई। प्रदूषण वाली गैसें गर्मी ला रही हैं, गर्मी खींच रही हैं, पृथ्वी को गर्म कर रही हैं, लेकिन जब गर्मी नहीं होगी तो जो रही सही गर्मी को वो चूसने लग सकती हैं। वैसी स्थिति में जहाँ तहाँ बर्फबारी या अतिशय ठंडक हो सकती है, और इसी कारण से बहुत जगह पर असामान्य ठंडक देखी जा सकती है। ये मेरे विचार हैं प्रदूषण के बारे में और प्रदूषण से जनित ठंडक के बारे में, यानी ग्लोबल कूलिंग के बारे में। आशा है आप अपने विचार देंगे, अपने कमेंट्स देंगे।
में इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं। जय भारत।